Hello, students. We were continuing the chapter The Treasure Within. So, we were studying about Hafiz Qureshi, Hafiz Contractor, who is one of the leading architects of India. So, we were continuing this chapter and we shall start from Unit 2 in this video. He stumbled on architecture because he knew little French and less German. He was offbeat even in the pranks that he played on others. When he found his calling, there was no looking back. Stumble on architecture का मतलब है stumble मतलब गिर जाना, wrong step। उन्होंने आर्किटेक्चर को सिलेक्टिवली नहीं लिया था, उन्होंने चूज़ नहीं किया था, लेकिन एक्सीडेंटली इवेंचुअली वो आर्किटेक्चर में आगे बढ़े। उनको फ्रेंच कम आता था और थोड़ा थोड़ा आता था, और उससे जर्मन उनको फ्रेंच से भी बहुत कम आता था लैंग्वेज में। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। ऑफ बीट का मतलब होता है कि दूसरों पर जो प्रैंक्स करते थे, वो दूसरों का जो मजाक उड़ाते थे, उसमें भी वो माहिर नहीं थे। व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो जब उन्होंने पेस पकड़ा, जब उन्होंने उसी रास्ते में अपना कैरियर बनाना शुरू किया, तो उसमें उन्होंने कभी भी पीछे नहीं मुड़ा। BR सो जो इंटरव्यूअर हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ डिड यू गेट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए? हाफिज़ कंट्रैक्टर आंसर दे रहे हैं, इन द कॉलेज ऑफ फॉर आर्किटेक्चर नो बडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर। सो जो कॉलेजेस थे और जो स्टूडेंट्स 80 से 85% से कम लाते थे, उनको आर्किटेक्चर के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था। आई हैड ओनली 50%, लेकिन हाफिज़ का तो सिर्फ 50% ही था। आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट। ये टर्न का पास्ट टेंस है, टोर, चीर डाला। सो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, उनका एडमिशन लेटर भी आ गया था, लेकिन उनकी आंट ने उस लेटर को चीर दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे वो। माई मदर से डोंट जॉइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। सो उनकी माँ ने भी मना किया पुलिस फोर्स ज्वाइन करने में, और उन्होंने बोला कि जस्ट तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। सो उसी वजह से वो जय हिंद कॉलेज में गए बॉम्बे में। There I was to either take French or German. So he had only choices of French and German there. Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French. He had studied 7 years French. He had studied French for 7 years, but he didn't know 7 words in French. So I took German. For that reason he took German. Then my German teacher died. The college told me that I could change the college. So why did he had to change to French? He had to change to French because his German teacher died. Change the college or take French. He had two options. Either he should take French, take German, or change the college. उनको कॉलेज चेंज करना पड़ रहा था या फिर जर्मन लेना पड़ रहा था। Now who would give me admission in another college? He had only 50% in the 12th exam, so no one will give him admission. So only choice he was to take German. I had got admission to Jai Hind by influence. He had taken admission in the Jai Hind college by influence. So I thought, okay, I will take French, and I started learning French again. I learned it from my cousins. She was an architect's wife. So he had only choice. उनका सिर्फ एक ही choice था कि French लेना, और फ्रेंच वो लर्निंग कर रहे थे उनके कज़न से, जो कि एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। आर्किटेक्ट के एक ऑफिस में जा रहे थे फ्रेंच सीखने के लिए। BR वॉज इट दैन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर? क्या उसी समय आपने डिसाइड किया कि आपको आर्किटेक्चर में आगे बढ़ना है? HC एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस। सारी चीज़ें अनविजली बाय चांस हो गया। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल। उन्होंने देखा देयर वाज समबडी
drawing a window detail in the architect office. A window detail is a very advanced drawing. Window detail बनाना बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही हाई टेक्निक का ड्राइंग होता है. I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. So हाफिज़ कंट्रैक्टर ने बोला उस ड्राइंग करने वाले को कि योर ड्राइंग इज़ रॉन्ग, द विंडो इज़ नॉट गोइंग टू ओपन, विंडो ओपन नहीं होगा आपकी ड्राइंग में. ही देन हैड ए बैट विथ मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हीज ड्राइंग वाज रॉन्ग. ही हैड ए बैट, उन्होंने चैलेंज किया हाफिज़ कंट्रैक्टर को, नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो. लेकिन एट द एंड इट वॉज फाउंड दैट हिज ड्राइंग वॉज रियली रॉन्ग. माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज. मेरी जो कज़न थी उसके हस्बैंड बहुत सरप्राइज हो गए. ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड. उन्होंने कहा कि हाफिज़ को कि आप भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ड्रॉ करो. सो राइटर ने ड्रॉ कर लिया. He asked me to design a house and I designed a house. After that he told me to drop everything and join architecture. So after drawing the design of a house, he dropped every plan and joined the architecture field. We went to meet the principal of the college. The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well, I will not allow you to join. So the principal warned, उन्होंने warning दिया कि अगर तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नहीं करोगे तो तुमको मैं आर्किटेक्चर फील्ड में ज्वाइन करने की परमिशन नहीं दूंगा. आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज ए केक वॉक. केक वॉक मतलब वेरी ईजी, स्मूथ राइट, समथिंग ईजी टू अचीव. सो उसके बाद आर्किटेक्चर फील्ड में आगे बढ़ना उनके लिए बहुत ईजी हो गया. आई हैड नेवर मेड ए प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप. सो he had never made plan to go to the field of architecture. उनका प्लान नहीं था आर्किटेक्चर फील्ड में जाना, बट टॉप से वो महसूस कर पा रहे थे कि सब कुछ कैसे होने वाला है. I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan what it would look like. So he had in one qualities, he had the quality of doing good in architecture from the चाइल्डहुड डेज़. उनके बचपन के दिनों से उनका टैलेंट था आर्किटेक्चर के फील्ड में. और आई स्टूड फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट. उसके बाद आर्किटेक्चर फील्ड में वो हर वक्त फर्स्ट ही हुए. आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल. सो दीज आर द अंडरस्टैंडिंग दैट ही गेन फ्रॉम द स्कूल डेज़. ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग थे आर्किटेक्चर फील्ड के, ये सारी चीज़ उन्होंने स्कूल डेज़ में से ही सीख लिया था. आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा. उनका एक फ्रेंड का नाम था बहराम दिवेचा. वी यूज़ टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फूड्स, गन्स एंड एम्यूनेशन. ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते थे फूड्स, गन्स और एम्यूनेशन क्रिएट करने में. ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट. सो इन दैट कंपटीशन दे वर बोथ ट्राइंग टू बी डिफरेंट इन डूइंग ड्राइंग्स ऑफ फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनेशन. वो दोनों क्या करते थे कि एक दूसरे से कुछ अलग करने की कोशिश में बहुत डिफरेंट डिज़ाइंस के चीज़ें बनाते थे कंपटीशन में. इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माई टीचर्स मिसेस गुप्ता सॉ माई स्केचेस एंड टोल्ड मी, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड. When you grow up, you become an architect. So Mrs. Gupta was a teacher of हाफिज़ कंट्रैक्टर in second and third standard. वो एक टीचर थी उनकी second and third standard में. So उन्होंने बोला था you are useless in everything. तुम हर चीज़ में बेकार हो, बट आपके स्केचेस बहुत गुड हैं, बहुत अच्छे हैं. So you should become an architect. I did not know at the time, but she was right. मुझे उस वक्त तो पता नहीं था कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा या नहीं, but she was right. After I became an architect, I went back to meet her and tell her. So after becoming an architect बनने के बाद मैं उनके पास गया, उनको बोला कि मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ. So BR फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं, why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not deal with the curriculum? So BR is asking to Hafiz about studies, that why he was not interested in studies. उनको studies पसंद क्यों नहीं थे,
और उससे वो कोप क्यों नहीं कर पा रहे थे, कोप मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। कुड नॉट डील विद द करिकुलम, करिकुलम मतलब स्टडीज़, जो चैप्टर्स, जो सिलेबस होता है आपका, उसके साथ वो क्यों डील नहीं कर पा रहे थे, वो इजीली नहीं उनके द्वारा हैंडल नहीं हो पा रहा था। सो हाफिज़ आंसर दे रहे हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विथ, मैथ्स वॉज वेरी बैड, I just was not interested. I was studying for the sake of studying. What they taught me today, I would forget after 2 days. So studies में वो कितने बुरे थे उसके बारे में बोल रहे हैं। वेरी बैड एट लैंग्वेजेस मुझे अच्छे नहीं लगते थे, मैं इंटरेस्टेड नहीं था, जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ रहा था। आज जो मुझे पढ़ाया जाता था मैं 2 दिन के बाद वो भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ। सो आई वुड नॉट बॉदर मतलब मुझे उस बारे में कुछ चिंता भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मेरे माइंड का एप्लीकेशन ही नहीं होता था, मैं अपना दिमाग वहाँ पर यूज़ नहीं करता था। देन बी आर फिर से पूछ रहे हैं, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन। सो उनका क्वेश्चन है कि जो स्कूल्स में पढ़ाए जाते थे क्या वो बोरिंग था, या फिर कोई भी कंसेप्ट को आप एक बार समझ लेने के बाद बाकी जो चीज़ें थी आप उसमें इंटरेस्ट आपका लूज़ हो जाता, आप उसमें इंटरेस्ट लॉस्ट कर देते। HC आंसर दे रहे हैं, लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट। बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम एक दिन के बाद एक सिर्फ टाइम बिता रहे थे। Nowadays there are so many tests. Back then whenever we had tests we used to just copy. आजकल क्या होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं एक साल में पढ़ाई के, लेकिन उस वक्त क्या था, जब हमारे टेस्ट होते थे we used to just copy, हम सिर्फ कॉपी करते थे। The teacher thought that we had done our work. So टीचर बोलते थे कि हमने हमारा काम कर लिया है। तो BR पूछ रहे हैं, there is contention that giftedness and learning and disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? So क्वेश्चन है कि ये नोशन है, कंटेंशन मतलब आइडिया है कि गिफ्टेडनेस और लर्निंग डिसेबिलिटीज़। गिफ्टेडनेस मतलब हैविंग स्पेशल एबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटीज़ होना, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होना, ये दोनों एक ही साथ जाते हैं, हैंड इन हैंड, मतलब दे गो टुगेदर। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? क्या आपका भी ऐसा कुछ था कि आपका जो एबिलिटी था और डिसेबिलिटी था दोनों एक साथ ही थे? वेल, टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सच में आपके साथ गिफ्टेडनेस और डिसेबिलिटी सच में एक ही साथ था क्या? उसका आंसर में बोल रहे हैं कि देखो मेरे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आज जो क्लास में फ़र्स्ट और सेकंड क्लास में थे, सेकंड पोजीशन में आते थे, वो आज ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं, बहुत बड़े जॉब नहीं कर रहे हैं। BR, I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. तो BR बोल रहे हैं, हाँ सच में मैंने देखा है कि बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस में लोगों ने मुझे ऐसे बोला है कि जो क्लास टॉपर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी जॉब कर रहे होते हैं। HC, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स दे आर मेड ऑफ स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली बाय चॉइस रादर देन फोर्स। सो इनका कहना ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास टॉपर्स रहते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे होते हैं, उनका लर्निंग बाय डूइंग नहीं हो रहा होता है, वो कुछ करके नहीं सीख रहे थे, वो सिर्फ रट्टा मार रहे थे। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब जो हम कुछ करके कोई चीज़ अगर सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, इंडिपेंडेंटली सीखते हैं, तो उसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन देन व्हाट एकेडमिक्स शुड हैव टॉट मी। सो हाफिज़ कंट्रक्टर का बोलने का ये मतलब है कि स्कूल में मैंने जो एकेडमिक्स से नहीं सीखा, जो पढ़ने से नहीं सीखा, मैंने खुद करके सीखा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने स्कूल में किया है खुद अपने हाथों से,
उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, ना कि पढ़ाई से। बी आर दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, इसीलिए आपने खुद कर लिया क्योंकि आपका ऐसा पर्सनैलिटी है, आपके पास ऐसे स्किल्स हैं। यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. So बोल रहे हैं कि आप अपने खुद को एक्सप्रेस कर पाए क्योंकि आप उस फील्ड में कंफर्टेबल थे। यू डिफाइड एवरी रूल, डिफाइड मतलब आपने हर रूल को ना माना, किसी भी रूल को आपने नहीं माना, हर रूल को अवमानना किया। सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट व्हाट यू नीडेड, किसी ने भी आपको वो काम करने से रोक नहीं पाया कोई भी, इसीलिए आपने उस फील्ड में एक्सेल किया। Okay student, we shall stop this video here. If this video becomes longer, it gets troublesome to send it. लंबा हो जाने पर सेंड करने में प्रॉब्लम होता है, so we shall continue the rest part in the next video. Thank you.